अस्सलाम वालेकुम। ये वाला केक जो था ना, ये हमने 6 पाउंड में बनाया था, जिसका मोल्ड साइज़ जो था वो मैंने 8 इंच लिया था और ये परफेक्ट जो था ना चॉकलेट आइसिंग तक ये 6 पाउंड तक पहुंच गया था। तो ऊपर आधा पाउंड अगर ऊपर भी हो जाए तो कोई नहीं, बड़े ऑर्डर्स में एक्स्ट्रा भी बंदा दे दे तो कोई इसमें हर्ज नहीं होती है। तो खैर ये तकरीबन 6.5 पाउंड तक गया था और इस तरह मैं इसको बनाया था। और फ्लैट में था, कस्टमर को सैम्पल पिक्चर वगैरह जो शेयर की थी ना, उन्होंने कहा था कि आप बेशक उससे डिफरेंट बना लें, तो कोई इशू नहीं था। वो मेरी रेगुलर कस्टमर नहीं थी, तो उनको पता था मैं किस तरह डिज़ाइनिंग कर सकती हूँ, किस तरह नहीं कर सकती। तो उन्होंने मेरे पे छोड़ दिया था। मैंने कहा मैंने यूनिकॉर्न वाला एक बार पहले बनाया हुआ था, वो 3 पाउंड्स में था तब, तो उसी हिसाब से मैंने प्रिंट करवाया, लेकिन ना वो इस बड़े से केक के ऊपर ना छोटा सा लग रहा था। तो खैर हमने तो ऐसे भी करना था, उसी चीज़ को क्रिएट करना था, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आ रहा था। आप लोग इसके एंड लुक देखना, आप लोगों को इतना प्यारा लगेगा। और इसके बाद बस कलरफुल थोड़े बहुत स्टार्स बना दिए थे, जिस कलर के ना यूनिकॉर्न के हेयर थे उसी कलर के हम लोगों ने स्टार्स बना दिए थे। और बाकी कुछ लॉलीपॉप्स थी जिनके ऊपर मैंने टाइलोस ग्लू डाल के ना ऊपर पर्ल्स लगा दिए थे, तो वो भी इतने अच्छे लग रहे थे, थोड़े से शाइनी से और मज़े के लग रहे थे। इसके बाद नीचे हम लोग ने लिखना था नूरुल हुदा, और ये हमारा केक था। और ये कस्टमर ने लास्ट नाइट ही किया था कंफर्म, लेकिन मेरी रेगुलर कस्टमर थी और काफ़ी अरसे से रेगुलर कस्टमर, तो इस वजह से मैंने उनकी बेकिंग भी कर ली थी, सब कुछ कर लिया था। और ये इसकी फाइनल लुक थी, आप लोग बताना कैसे लगे। इसके बाद ये वाली मेरी कस्टमर थी, ये भी रेगुलर हैं, जिन्होंने पहले ना सिर्फ मुझसे ब्राउनीज़ और ये जो है ना बेंटो के साथ 6 कपकेक्स ये ऑर्डर किए थे। फिर उनका ना एक रात पहले मैसेज आया, एक रात पहले नहीं बल्कि एक दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि मुझे ना अब 3 पाउंड्स का एक और केक चाहिए। तो दोनों की डिज़ाइनिंग उन्होंने सेम ही की हुई थी। तो मैंने कहा कोई इशू नहीं है, मैंने भी वैसे भी बेकिंग स्टार्ट नहीं की, तो आप मुझे पेमेंट कर दें तो हो जाएगा सारा कुछ, कोई मसला नहीं है। असल में ना वो परेशान हो गई थी, मैं उनको रिप्लाई नहीं करी थी, वो मुझे सुबह से लगी हुई थी, तो सुबह के टाइम में केक्स बना रही होती हूँ, तो उस टाइम तो मैं वैसे भी रिप्लाई नहीं कर पाती। तो खैर मैं जैसे ही फ्री हुई, मुझे लगा कि पता नहीं कोई मसला ना हो, तो मैंने इस वजह से ना फ़ौरन से उनको रिप्लाई किया। और फिर इस तरह उनका ऑर्डर कंफर्म हुआ था। उसके बाद ये वाला केक था, ये तो बिल्कुल मैं सोते सोते मैंने इसका ऑर्डर कंफर्म किया था। और ये भी 3 पाउंड्स था। कस्टमर काफ़ी ज़्यादा लेट कांटेक्ट किया था, पता नहीं कस्टमर ने लेट कांटेक्ट किया था या हमारी कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, वो डिले होते होते, तो इस तरह जाके हुआ था। और बाकी ये वाला वो कोकोमेलन केक है, जिसका मैंने फर्स्ट पार्ट जो था वो कल बनाया था। मतलब कि कस्टमर ने ना 2 केक्स मुझे ऑर्डर किए थे अपने बेबी के लिए, एक उन्होंने नानको के साथ करनी थी सेलिब्रेट, और एक दादकों के साथ, तो ये शायद दादकों वाला केक था। तो ये कोकोमेलन में हमने बनाया था। और ये हमेशा इनका जो होता है ना डिलीवरी टाइम, वो 3 से 4 बजे के दरमियान में होता है, और हमेशा वो एक ही लोकेशन पे मंगवाती हैं, तो वो लोकेशन भी अब मुझे राइडर्स को समझानी नहीं पड़ती, वो खुद ही चले जाते हैं। तो इस तरह करके हमने बनाया था। फिर मुझे थोड़ा सा खाली खाली लग रहा था, मैंने कहा पता नहीं और क्या इसमें एडिशन थी, क्योंकि जो सैम्पल पिक्चर थी ना उसमें बहुत ज़्यादा वो भरा भरा लग रहा था। मैंने सैम्पल पिक्चर खोल के देखा उसमें, फिर मैंने देखा कि ये बॉल्स लगी हुई थी, फिर मैंने जल्दी जल्दी बॉल्स बनाई। और उसके बाद ये केक इतना माशाल्लाह प्यारा लग रहा था। ये जो 1 का टॉपर है ना काफ़ी बड़ा था, मुझे ये था कि नीचे बस भी लगनी है, ऊपर 1 का टॉपर भी लगना है, तो पता नहीं सूट करेगा कि नहीं, क्योंकि जो सैम्पल पिक्चर थी ना उसमें 3 पाउंड का केक था, तो ये हमने 2 पाउंड में क्रिएट करना था। लेकिन माशाल्लाह मैं तो कहती हूँ कि उससे भी ज़्यादा प्यारी लुक आ रही थी, लेकिन नहीं, वो भी एक परफेक्ट था केक, और कोई उसमें वो नहीं था, लेकिन मुझे अपना भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। बाकी ये पीछे ड्रामे देख रही हूँ, इनको इग्नोर करना क्योंकि ये हमारा ना काम ऐसा है कि इसके दौरान ना हम लोग, कभी मैं कोई हॉरर स्टोरी सुन रही होती हूँ, कभी कोई ड्रामा देख रही होती हूँ। ड्रामा तो बहुत कम होता है, अगर कोई सामने आ जाए तो ड्रामा मैं बिल्कुल फ्री टाइम पे देखती हूँ, वरना तो मेरे वो हॉरर स्टोरी सुन रही होती हूँ, वो मज़ा आता है केक के साथ सुनने का। उसके बाद ये वाला केक था, 2 पाउंड्स में था। और इसका मुझे पहले समझ नहीं लगी, मैंने ना 5 इंच के जो थे ना स्पंज, उसको मैंने कट करके इस तरह बनाया। तो फिर बाद मुझे ख्याल आया, मैंने कहा ये तो बहुत हाइट में जा रहा है, ये तो 6 पाउंड में होना चाहिए था, 6 इंच के पैन में, लेकिन तब ख्याल नहीं आया। मैंने बहुत पहले बनाए थे, तकरीबन 2 साल तो हो गए होंगे मैंने इस तरह का केक बनाया था, तो मेरे जहन में ही नहीं था कि इसके लिए 6 इंच का पैन यूज़ होता है या 5 इंच का। तो बस मैंने किसी तरह इसको हाइटेड में बनाया, और माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। आप लोग खुद भी देखिएगा, हाइटेड में भी ना माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। उसके बाद ये कुछ केक्स थे, आप लोग बताना आप लोगों को कैसे लगे।